हाँ, तो मैं तरसेम चारण आपका इस इंग्लिश चारण प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आज आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे कि अपन कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोटिस। और नोटिस में हमेशा स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मेट में क्या होती है कि गाइड्स में कुछ अलग दिया होता है और जो ऑथेंटिक है वो कुछ और ही है। तो ये बता देता हूँ आप सबको पहले तो कि जो ऑथेंटिक होता है वही वैलिड होता है और उसी की वजह से एग्जाम में मार्क्स कट नहीं होते। अदरवाइज गाइड वाला फॉर्मेट अगर आप मानते हो तो उसमें वो ऑथेंटिक नहीं होता, कुछ एरर्स होती है उसके अंदर। ठीक है ना। हालांकि होता वो सही भी है एक तरीके से, बट ऑथेंटिक नहीं होता। तो लेकिन एग्जामिनर जो है बोर्ड में, जैसे ट्वेल्थ में है ये, वो क्या मानता है, हमेशा ही ऑथेंटिक को वैलिड मानता है। तो आज हम उसी ऑथेंटिक फॉर्मेट की बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बेसिक को जान लेते हैं हम कि नोटिस। नोटिस के कुछ मेन पॉइंट्स देखो, जैसे कि क्या इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टाइप्स देखो। मेन पॉइंट्स के बजाय इसके टाइप्स देखो। टाइप्स में क्या होंगे, जैसे ऑफिशियल नोटिस। ऑफिशियल में क्या होंगे, एग्जाम डेट से रिलेटेड होंगे। जो क्या है, इस डेट इसमें क्या मिलेंगे, एग्जाम डेट वाले नोटिस मिलेंगे। इसी के साथ कोई हॉलीडे वगैरह आ रही है, जैसे समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, होली या दीपावली की वेकेशन हो रही है, तो उस सब की इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी जाती है। सेकंड वाला कौन सा है, इंफॉर्मेशनल जो नोटिस होते हैं वो। इसमें कौन से होंगे, जैसे मीटिंग हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, फंक्शन, कोई फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशनल नोटिस के अंदर आएंगे। तीसरा कौन सा होगा, इनविटेशन, इनविटेशन नोटिस। तो इसमें क्या होगा, जैसे इनवाइट किया जाएगा किसी भी फंक्शन के लिए आपको। जैसे एनुअल फंक्शन है तो उसके लिए इनवाइट किया जाएगा, या फिर फेयरवेल पार्टी है तो उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। अदर कोई फंक्शन भी हो सकता है इसके लिए। इसके बाद में लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कोई चीज है वो खो गई है या फिर कोई चीज मिली है, तो इसके लिए भी क्या है, नोटिस लिखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि बैग लॉस्ट, बैग की बजाय कोई अदर चीज भी मिल सकती है, जैसे वॉच हो गया, या फिर कोई मान लो कॉस्टली चीज होगी, तो वो अगर खो गई है तो उसके लिए लिखा जाएगा। ऐसे ही कोई चीज मिली है, मान लो वॉच मिली है, तो उसके लिए भी लिखा जाता है। इसके बाद में पब्लिक नोटिस, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे रोड कोई क्लोज हो गया उसके लिए, या फिर फ्लड के लिए, कोई फ्लड आई कहीं, बाढ़ आई कहीं और उसके लिए डोनेशन का दिया जा रहा है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए और आगे डोनेट करने के लिए वो लिखा जाता है। या फिर फ्री आई चेकअप कैंप वगैरह, कोई कैंप वगैरह लग रहा है वहां पर और वो फ्री है, तो उसके लिए भी क्या है, इसके थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये तो थे इसके टाइप्स। इसके बाद में बात करते हैं हम इसके मेन पॉइंट्स के, जिसको अपन क्या है, एक फॉर्मेट में लेके चलेंगे। हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। अब फॉर्मेट में देखो, जैसे क्या होगा, स्टार्टिंग में नेम ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका नेम आ जाएगा, अदरवाइज स्कूल है तो उसका नाम आ जाएगा। और जो चीजें मैंने कैपिटल में लिखी है वो कैपिटल में, बाकी जो स्मॉल लिखा है वो स्मॉल में। तो नेम ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, और प्लेस जो आएगा वो नीचे वाली लाइन में आएगा। जैसे मान लो कि अंबाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मान लो ये है हनुमानगढ़ में, तो यहाँ पर क्या आएगा, हनुमानगढ़ इधर आएगा नीचे वाली लाइन में। और ये जो चीज है ये एकदम बीच में आएगी, दोनों इस बॉक्स के एकदम बीच में आएगी, और ये भी एकदम इसके बीच में आएगा। इसके बाद में SR नंबर, आप इंटरेस्टेड हो तो लिख सकते हो, जैसे मैंने ये नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद में इसी यहाँ पर ना तो यहाँ लाइन छोड़नी है ना यहाँ लाइन छोड़नी है, इसकी सेम लाइन में यहाँ आएगी डेट। और डेट में स्टार्टिंग में आप मंथ लिखोगे, फिर डेट, फिर ईयर, और ऐसे लिखोगे। जैसे मान लो कि आज 5 जनवरी है, तो स्टार्टिंग में जनवरी आ जाएगा, फिर 05, फिर 2026, और यहाँ क्या लग जाएगी, कोमा लग जाएगी, क्योंकि दो मैथमेटिकल डिजिट एक साथ नहीं आ सकती। तो ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में, जस्ट नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, नोटिस, जो कि कैपिटल में आएगा और एकदम बीच में आएगा। उससे नेक्स्ट लाइन में टॉपिक नेम, ये भी कैपिटल में आएगा। इसके बाद में कैसे लिखोगे,
ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स है तो टीचर्स, स्टाफ है कोई मान लो कंपनी है तो स्टाफ लिख सकती है, और इन्फॉर्म्ड दैट और स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब यहां पर क्या आ जाएगा, फंक्शन नेम आ जाएगा कि ये हमारे जो स्कूल या संस्था जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जा रही है, और किस डेट को, ऑन इसके बाद डेट आ जाएगी, एट के बाद क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, इन के बाद प्लेस किस लोकेशन पे हुआ, मान लो स्कूल ऑडिटोरियम है तो स्कूल ऑडिटोरियम में, मान लो स्कूल असेंबली वाली जगह करवाना है तो स्कूल असेंबली आ जाएगा। तो इसके बाद में ये एक दो लाइन आपको चेंज करनी है जो आगे बताऊंगा, क्योंकि गेम्स वाले में चेंज होती है, तो ये एक लाइन चेंज करनी पड़ेगी, उसी से पूरा का पूरा हो जाएगा। और लगभग यूं मान लो कि आपको 15 से 20 जो नोटिस है वो यही याद हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में ब्लैंक। अब यहाँ क्या है, जो भी मान लो जो भी इस फंक्शन में चीफ गेस्ट रहेगा उसकी बात हो रही है कि ब्लैंक विल बी चीफ गेस्ट इन दिस फंक्शन, यानी ये क्या रहेंगे, हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इस फंक्शन में, जो भी चीफ गेस्ट होगा उसका नाम नोट डाउन कर दोगे आप। इसके बाद में द स्टूडेंट्स या टीचर्स या स्टाफ या फिर ऑल जो भी है, तो वो क्या, हु आर इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन या प्रोग्राम में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन। अब मान लो यहाँ पर क्या है कि मान लो बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो स्टूडेंट्स लिख देंगे। इसके बाद में मान लो गेम्स वगैरह है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स या प्लेयर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हु आर इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन या प्रोग्राम या गेम्स या टूर्नामेंट ऐसे भी आ सकता है, मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइंड पर्सन बाय दिस डेट, यानी इस डेट तक आप इस यहाँ पर जिसके साइन है, ये जो साइन है यहाँ पर नेम आएगा, पोस्ट अभी लिखनी पड़ेगी किस पोस्ट पे हो। मान लो यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने, क्या नाम लिखा, मेरा ही नाम लिख देता हूं, मान लो क्या लिखा मैंने, तरसेम नाम नोट किया, और इसी के साथ मैंने क्या लिख दिया, मान लो प्रिंसिपल हो तो क्या लिख दिया मैंने, प्रिंसिपल। तो अपनी पोस्ट भी साथ में लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसकी साइड भी वही रहेगी जो राइट साइड रहेगी इसकी, तो ये आ जाएगा। इसके बाद में पोस्ट आ गई और नीचे इसके साइन होंगे, और इधर थैंक यू वगैरह आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये क्या है, इस चीज का फॉर्मेट है। अब बात बची बीच वाली लाइन की कि ये जो एक लाइन है वो किससे होगी। इसको थोड़ा सा दोबारा बड़ा बड़ा बता देता हूं मैं कि ये क्या रहेंगे, हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, नाम नोट डाउन कर दोगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स, प्लेयर्स या जो भी है इंटरेस्टेड है इस फंक्शन, प्रोग्राम या टूर्नामेंट के लिए, वो अपने नाम है वो अंडर साइन यानी नीचे जिसके साइन है उनको आप क्या है सबमिट करवा सकते हो। यहाँ पर आप क्लास टीचर भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या फिर हेड पर्सन है वो भी नोट डाउन कर सकते हो कि आप हेड पर्सन को ये नोट डाउन करवा सकते हैं। तो बात करते हैं इस लाइन की, इस लाइन का फंडा क्या है तो उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या। हाँ, तो बात करते हैं फिक्स लाइंस की कि फिक्स लाइंस कहाँ पर होगी। देखो, फिक्स लाइंस फंक्शनल या फिर इनविटेशनल जो नोटिस है उनकी फिक्स लाइन क्या होगी, वो जो एक लाइन अपन ने छोड़ी थी वहां पर आप क्या लिख सकते हो, मैनी सॉन्ग्स, एक्ट्स या प्लेज विल बी परफॉर्म्ड ऑन दिस डे, वो एक लाइन ऐड कर दो, वो इसके बाद में वो हो जाएगा। और गेम्स या टूर्नामेंट वाला आ जाए तो इसमें आप क्या लिखोगे, ओनली सीनियर स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि सीनियर एंड जूनियर्स ऑल द स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट। तो ऐसे भी आप ये लाइन लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे नोट डाउन कर लेना। तो भले ही कोई गेम्स आ जाए या कोई भी फंक्शन आ जाए तो लगभग 15 से 20 हो जाते हैं, जिनमें 8-10 मान लो गेम्स हो गए, 8-10 ये कोई फंक्शन हो गए, जैसे कोई टीचर्स डे हो गया या फिर मान लो कोई गांधी जयंती हो गई। इस तरीके से बहुत से जो फंक्शन है वो स्कूल में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो किसी भी टॉपिक पे आ जाए तो अपने कोई सी इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर, और अपने को क्या है एक परफेक्ट वे में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आगे जो इसकी बात करते हैं हम कि इसके एक दो एग्जांपल भी करके देखते हैं ताकि अपने को क्या कंफ्यूजन ना हो कि कैसे होगा ये।